दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने ऐसा छक्का लगाया जिसे देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठे महेंद्र सिंह धोनी की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। एक ही छक्के से सूर्य कुमार यादव ने लगा दी रिकॉर्ड्स की झड़ी। MS धोनी के साथ साथ कई बड़े क्रिकेटर दिग्गजों का रिकॉर्ड चकनाचूर करते हुए सूर्या ने उस गेंद को इतना दूर मारा जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर कैसे सूर्या के उस अद्भुत छक्के का दीवाना हुआ पूरा क्रिकेट जगत, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्या, हार्दिक और धोनी में से सबसे खतरनाक छक्का कौन लगाता है? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले में टीम इंडिया ने शुरुआत में तो दबदबा बनाया था, लेकिन अंत में जाते जाते मिचेल ने भारतीय गेंदबाजों की हालत खराब कर दी और न्यूजीलैंड के बेहतरीन 176 रनों का स्कोर बना लिया, जिसे चेज करते हुए टीम इंडिया की हालत बेहद ही नाजुक थी। भारत के तीनों ही टॉप ऑर्डर बल्लेबाज केवल 15 रन पर पवेलियन जा चुके थे, लेकिन फिर न्यूजीलैंड के सबसे घातक तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन को ही अपना निशाना बनाते हुए सूर्या ने जो किया उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई। जी हाँ, आपको बता दें, पारी के 5वें ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन गेंदबाजी करने आए थे। वो सोच रहे थे कि उन्हें विकेट मिल जाएगा, लेकिन उनकी घातक गेंद पर सूर्या ने विकेट के पीछे अपने ही अंदाज में छक्का लगाते हुए सभी को हैरान कर दिया, जिसे देखकर महेंद्र सिंह धोनी भी दंग रह गए थे। वो सूर्या के छक्के पर बेहद खुश नजर आ रहे थे। वहीं से अद्भुत छक्के को देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा, क्योंकि सूर्या ने दर्शकों में जोश की नई लहर दौड़ा दी थी और उस छक्के की लंबाई लगभग 90 मीटर से ज्यादा की थी। उन्होंने धोनी के सामने ये लगाया था। जी हाँ दोस्तों, इतिहास के सबसे बड़े सिक्सर किंग के सामने सूर्या ने अद्भुत छक्का लगाकर सभी का दिल जीत लिया था। इसके साथ ही उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड्स को चकनाचूर भी कर दिया। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ बुरी तरीके से हार गया भारत। इस हार के बाद भारतीय टीम के कैप्टन हार्दिक पांड्या बेहद दुखी और इमोशनल नजर आए। उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में सामने से आकर हार के 3 कारण बताए हैं और इन 3 बड़े कारणों में तीसरा कारण सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो किन बड़ी वजह के चलते टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला T20 मुकाबला हार गई है, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में से बेहतरीन कप्तान कौन है? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, शुक्रवार का दिन टीम इंडिया के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला T20 मुकाबला खेलने उतरी। किस्मत अच्छी रही, हार्दिक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला भी कर लिया। महेंद्र सिंह धोनी के घरेलू मैदान पर टीम इंडिया जीत के इरादे से मैदान पर उतरी थी। सोने पर सुहागा ये हुआ कि MS धोनी भी इस मुकाबले को देखने स्टेडियम में आए हुए थे। उनके चेले हार्दिक पांड्या पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो महेंद्र सिंह धोनी को जीत का तोहफा दे दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। न्यूजीलैंड ने भारत को 177 रनों का लक्ष्य दिया। वैसे तो T20 में ये लक्ष्य कुछ खास बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी इस बड़े से लक्ष्य को हासिल करने के लिए अच्छी बल्लेबाजी की जरूरत थी। लेकिन भारतीय बल्लेबाज ऐसा नहीं कर पाए और मुकाबला हार गए। भारत का स्कोर एक वक्त 3 विकेट के नुकसान पर 15 रन था। अब टीम इंडिया की हार के बाद हार्दिक पांड्या ने जिस 3 बड़ी वजह की बात की है उसे सुनकर आप भी हैरान होने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें, हार्दिक पांड्या ने हार की सबसे बड़ी वजह बताई उमरान मलिक की गेंदबाजी। जी हाँ दोस्तों, पांड्या ने उमरान से काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई थी, लेकिन इस गेंदबाज ने अपने पहले ही ओवर में कुल 16 रन लुटा दिए थे, जिसके बाद हार्दिक ने उन्हें दोबारा गेंदबाजी करने के लिए बुलाया ही नहीं और उनके 4 ओवर खराब हो गए। इसके बाद हार्दिक ने दूसरा कारण ईशान किशन की बल्लेबाजी को बताया। जी हाँ, हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक जड़ने वाले ईशान किशन पर भारतीय कैप्टन की उम्मीदें कुछ ज्यादा ही थी, लेकिन ये बल्लेबाज माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन लौट गया और केवल 4 रन ही बना पाया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जैसे ही हार्दिक ने टीम इंडिया की हार का तीसरा सबसे बड़ा कारण बताया, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। खुद हार्दिक पांड्या का मानना था कि अगर इस मुकाबले में पृथ्वी शॉ होते तो शायद टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत जाती। जी हाँ, हार्दिक के अनुसार पृथ्वी इस मुकाबले में धमाकेदार शुरुआत दिला सकते थे। उन्होंने माना कि उनसे टीम चयन करने में गलती हुई है। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक सांसें रोक देने वाला मैच खेला गया। पहले T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 176 रन का टारगेट दिया। कुलदीप और सुंदर ने लाजवाब गेंदबाजी की, लेकिन इस बड़े से लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत के 3 बल्लेबाज केवल 15 रन पर ही पवेलियन जा चुके थे।
टीम इंडिया के मुकाबला लगभग 90% हार चुकी थी, लेकिन फिर हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव की कत्लेआम बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने मुकाबले को न्यूजीलैंड के झगड़े से छीन लिया। तो किस तरीके से हार्दिक और सूर्य ने भारत को दिलाई जीत, दिखाएंगे पहले T20 मुकाबले की रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या सूर्य कुमार यादव में से खतरनाक बल्लेबाज कौन है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मुकाबला टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के घरेलू मैदान रांची में खेला गया, जहां हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और विरोधी टीम के लिए एलन के साथ कॉनवे की जोड़ी धूम मचाने के इरादे से मैदान में उतरी। पहले ही ओवर में गेंदबाजी से तहलका मचाने की जिम्मेदारी हार्दिक ने अपने कंधे पर उठाई, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज तो कुछ और ही सोचकर उतरे थे। उन्होंने हार्दिक के खिलाफ 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने अर्शदीप सिंह के साथ उमरान मलिक को निशाना बनाते हुए उनकी दशा और दिशा बिगाड़ दी थी। जी हाँ दोस्तों, महज 4 ओवरों में न्यूजीलैंड 37 रनों तक पहुंच गया था। यहां से भारतीय टीम को बहुत जल्द विकेट चाहिए थे। इसी इरादे से कप्तान हार्दिक ने वाशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी में वापसी कराई थी, लेकिन एलन के इरादे तो कुछ और ही थे। उन्होंने सुंदर को भी निशाना बनाते हुए पहली ही गेंद पर उन्हें बाउंड्री के बाहर फेंक दिया। ऐसा लगा कि आज तो भारतीय गेंदबाजों की शामत आने वाली है। दोस्तों, उसके बाद सुंदर ने अपना जलवा दिखाते हुए एक ही ओवर में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी क्रम को चकनाचूर कर दिया। अगली ही गेंद पर दोबारा छक्का लगाने के प्रयास में एलन सुंदर के जाल में फंस गए। गेंद सीधे बाउंड्री पर खड़े सूर्य कुमार यादव के हाथों में चली गई, लेकिन जाने से पहले इस खिलाड़ी ने महज 23 गेंदों पर 4 चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 35 रन बना लिए थे। दोस्तों, एलन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं मार्क चैपमैन, लेकिन सुंदर के तूफान में यह खिलाड़ी भी संभाल नहीं पाया और 2 गेंदों बाद ही चैपमैन भी सुंदर की फिरकी में फंस गए, जिसे वाशिंगटन सुंदर ने हवा में उड़ते हुए लपक कर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की कमर एक ही ओवर में तोड़ दी। पूरे स्टेडियम में जोश की लहर दौड़ गई थी। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे ग्लेन फिलिप्स और 6 ओवरों में न्यूजीलैंड 45 रनों तक ही पहुंच पाई थी। दोस्तों, फिलिप्स के साथ कॉनवे ने अपनी टीम को संभालते हुए उसके बाद कोई विकेट नहीं गिरने दिया। कॉनवे ने ताबड़तोड़ अंदाज से अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। बेहतरीन पार्टनरशिप हुई थी, लेकिन कुलदीप यादव ने खतरनाक दिख रहे फिलिप्स को बाउंड्री पर कैच आउट कराकर न्यूजीलैंड को तीसरा झटका दिया। फिलिप्स 22 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे डैरी मिचेल। दोस्तों, दूसरे छोर से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे कॉनवे ने महज 31 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। हालांकि इसके तुरंत बाद गेंद लेकर अर्शदीप सिंह आते हैं और चुटकियों में पूरा मुकाबला पलट जाता है। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कॉनवे दीपक हुड्डा को अपना कैच दे बैठते हैं और 35 गेंदों पर 7 चौके और बेहद बेहतरीन छक्के की बदौलत 52 रनों की पारी खेलकर वह भी पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट जाते हैं, जिनके बाद बल्लेबाजी करने आए माइकल ब्रेसवेल को सेट होने का मौका नहीं दिया जाता और वह भी ईशान किशन के तूफानी रन आउट का शिकार हो जाते हैं। कप्तान सेंटिनर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और 7 रन बनाकर मावी का शिकार हो गए, पर डेवी मिचेल ने अंत तक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर ताबड़तोड़ अर्धशतक की पारी खेलकर न्यूजीलैंड का स्कोर 20 ओवरों में 176 रनों तक पहुंचा दिया। मिचेल ने अंत तक नाबाद रहते हुए 30 गेंदों पर 5 तूफानी छक्कों और 3 चौकों की बदौलत 59 रनों की बेहतरीन पारी खेली। टीम इंडिया के लिए सुंदर ने सर्वाधिक 2 सफलताएं हासिल की, तो वहीं अर्शदीप, कुलदीप और मावी को एक विकेट हासिल हुआ। दोस्तों, 177 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए किशन के साथ गिल की जोड़ी मैदान में उतरी थी। अपने होम ग्राउंड पर ईशान किशन के लिए सभी दर्शक नारे लगा रहे थे, लेकिन माइकल ब्रेसवेल के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने पारी के दूसरे ही ओवर में ईशान किशन को क्लीन बोल्ड कर उनकी गिल्लियां बिखेर दी। किशन 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए राहुल त्रिपाठी, पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छाया हुआ था। दोस्तों, हजारों फैंस की निराशा बहुत जल्द गहरे दुख में बदल गई, क्योंकि डफी ने राहुल त्रिपाठी को खाता खोलने का भी मौका नहीं दिया और वह 6 गेंदों पर 0 रन बनाकर पवेलियन को वापस आ गए। महज 11 रनों पर भारत के 2 बड़े विकेट गिर गए थे, जिसके बाद अब गिल के साथ सूर्य कुमार यादव की जोड़ी पर टीम इंडिया को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी थी। सूर्य ने आते ही चौके से अपना खाता खोला। न्यूजीलैंड के सामने इंडिया का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। मिचेल सेंटनर ने आते ही टीम इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल को T20 में उनका जादू दिखाने नहीं दिया। 6 गेंदों पर 7 रन बनाकर मिचेल सेंटनर का शिकार हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे खुद कप्तान हार्दिक पांड्या। भारतीय टीम दबाव में थी, लेकिन सूर्या रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े गेंदबाज लॉकी फर्गुसन को उन्होंने एक ऐसा अद्भुत छक्का लगाया, जिसे देखकर पूरा स्टेडियम उनके लिए तालियां बजाने पर मजबूर हो गया। 7 ओवरों में टीम इंडिया 40 रन बना पाई थी, लेकिन सूर्या को देखकर जिसके साथ भी हार्दिक पांड्या जोश में आ गए। बता दें, सूर्या ने अपनी पारी में 2 चौके और एक खतरनाक छक्का भी लगाया है। इन दोनों खिलाड़ियों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर भारतीय टीम को जबरदस्त वापसी करवाई है। वहीं इनके बाद भी दीपक हुड्डा और वाशिंगटन सुंदर जैसे बल्लेबाजों का आना शेष है। तो ऐसे में टीम इंडिया बड़ी आसानी से न्यूजीलैंड को इस मुकाबले में कुचलकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना सकती है। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी का ड्रेसिंग रूम में भी होना न्यूजीलैंड के लिए घातक साबित हो गया। जी हाँ, कुलदीप और पांड्या को महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ ऐसा किया कि अगली ही गेंद पर मिल गया विकेट। जी हाँ, आखिरकार लाइव मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने ड्रेसिंग रूम में बैठे बैठे कौन सा चमत्कार कर दिखाया,
दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में से महान कप्तान कौन है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड के दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, लेकिन हार्दिक ने लाजवाब कप्तानी की और घातक दिख रहे फिन एलन को वाशिंगटन सुंदर के हाथों आउट कराकर पवेलियन की राह दिखाई। सुंदर ने अपने इसी ओवर में 2 विकेट चटकाए थे, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड के डेंजर बल्लेबाज कॉनवे और ग्लेन फिलिप्स ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। इसे देख मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों की चिंता काफी बढ़ने लगी थी। हार्दिक पांड्या यह पार्टनरशिप तोड़ने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। तभी ड्रेसिंग रूम में बैठे महेंद्र सिंह धोनी ने एक चमत्कार कर दिया। जी हाँ, जब हार्दिक परेशान लग रहे थे तब महेंद्र सिंह धोनी ने ड्रेसिंग रूम से ही इशारा किया कि वह गेंदबाजी करने के लिए कुलदीप यादव को बुलाए और हार्दिक ने कुछ वैसा ही किया। महेंद्र सिंह धोनी की बात मानते हुए हार्दिक ने थमा दी गेंद कुलदीप यादव को। और क्या था, कप्तान और महेंद्र सिंह धोनी के फैसले को सही साबित करते हुए कुलदीप यादव ने चमत्कार कर दिखाया और डेंजर बल्लेबाजी कर रहे ग्लेन फिलिप्स को पवेलियन की राह दिखाकर यह बात साबित कर दिया कि महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के महान क्रिकेटर में से एक हैं। जितना समझ सको उनको क्रिकेट की है, उतना ही शायद दूसरे किसी खिलाड़ी को हो। धोनी के चमत्कार और कुलदीप यादव की लाजवाब गेंदबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने एक बार फिर से इस मुकाबले में कर लिया। केवल 13 ओवर में बनाने लेने वाली न्यूजीलैंड 16 ओवर के बाद 123 रन बना पाई थी और उनके 3 बल्लेबाज पवेलियन की राह जा चुके थे। वाशिंगटन सुंदर ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 22 रन देकर दोनों कीवी बल्लेबाजों का शिकार किया। वहीं कुलदीप यादव ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि क्यों युजवेंद्र चहर से बेहतर गेंदबाज वो माने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही टी20 श्रृंखला हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम इंडिया जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।